अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब इस्तांबुल में हमने तकरीबन 1 वीक गुजार लिया है और अब हमारा प्लान है इज़मीर जाने का। तो आज सुबह-सुबह की हमारी फ़्लाइट थी इज़मीर की। बच्चों को भी उठाया है, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग थी। मौसम आप देख रहे हैं कितना ख़राब है और बस गिरते पड़ते इनको तैयार करके और मैंने बस पता नहीं किस तरह से पैकिंग की है और किस तरह से मैं घर से निकली हूँ, ये अल्लाह ही जानता है। अभी हम क्रॉस करेंगे यूरोपियन साइड और जाएंगे एशियन साइड पे, क्योंकि हम ले रहे हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट इस्तांबुल से इज़मीर की, जो कि मिलेगी सबीहा गोकचन एयरपोर्ट से। और अभी हम बासफोरस स्ट्रेट के नीचे से गुजर रहे हैं। ये एक टनल है जो कि तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी है और ये पानी के नीचे से होती हुई हमें यूरोपियन साइड से एशियन साइड पे ले जाएगी। ये हम निकल आए बाहर और टैक्सी का किराया जो है वो बड़ा महंगा है और फ़्लाइट सस्ती है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। तकरीबन 90 यूरो पर पर्सन हमें ये फ़्लाइट मिली है, जो कि पेगासस एयरलाइन, जो कि तुर्की की मेरा ख्याल है डोमेस्टिक एयरलाइन है, उसकी है। यूरोपियन साइड और एशियन साइड तकरीबन मुझे तो सेम ही लगी है। बस ये है कि जो सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो यूरोपियन साइड पे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं सबीहा गोकचन एयरपोर्ट पे। यहाँ से जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो जो हैं इस्तांबुल से अगर आपने लेनी है तो वो यहाँ से ऑपरेट करती हैं, वो अतातुर्क एयरपोर्ट से ऑपरेट नहीं होती हैं। तो यहाँ पहुँच गए हम और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था और जो अब ये चेक इन कर रहे हैं। ये मेरी बेटी बस मैडम बन के सबको उनके बांट रही है बोर्डिंग कार्ड्स। और ये है एयरपोर्ट सबीहा गोकचन, काफ़ी बड़ा है। मैं तो बड़ी हैरान हो गई कि कमाल अतातुर्क जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो मैं समझी थी बस वही बड़ा होगा, लेकिन ये भी अच्छा खासा बड़ा है। और बिल्कुल इस्तांबुल के दूसरे कोने पे है कि यहाँ पर जाने के लिए टैक्सी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगाती है। तो हस्बैंड कहते हैं कि पहले आप लोग ब्रेकफास्ट कर लें। हम मतलब टाइम पे ही पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट। अभी फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था, बोर्डिंग कार्ड ले लिए थे, तो ये हल्का फुल्का कोई नाश्ता कर लें। मैं उनसे कहती क्यों आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, अभी जब हम जाएंगे प्लेन में तो वहाँ पे नाश्ता होगा, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो 1.5-2 घंटे की शायद फ़्लाइट है। तो मैंने कहा आप क्यों इतने पैसे एयरपोर्ट पे महंगे ज़ाया कर रहे हैं। वो ना हंसने लग गया, उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं भी चुप कर गई बहल। वो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लिया और मैं बहुत डर रही थी कि मेरे बच्चे पता नहीं कैसा बिहेव करें, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत डरती हूँ, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है जल्दी सफ़र में। तो बस अब आ गए हैं अपने गेट के पास और लाइन में लगे पड़े हैं, जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। और नाजुक सा बेटा है मेरा, और सुबह जब ये अर्ली मॉर्निंग उठ जाए तो इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, जैसे सिकनेस हो जाती है शुरू। तो अभी जस्ट प्लेन में बैठते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है। और बहुत ही मतलब बारिश वाला मौसम है, जो बारिश सुबह से हो रही है और ख़त्म नहीं हो रही। और ये देखिए मैं डर रही थी कि फ़्लाइट ही ना कहीं डिले हो जाए और फिर हम जो हैं फिर इंतज़ार ना करना पड़े। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है एयरपोर्टों पे इंतज़ार करना, वो भी बच्चों के साथ। तो एज़ यूजुअल मुझे खिड़की की तरफ जगह नहीं मिली है। ये दोनों बैठ गए हैं तो मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई और बस इस तरह से फिर टेक ऑफ हुआ। अच्छा, ये थी मज़े की बात जिस पे मेरे हस्बैंड हंस रहे थे, क्योंकि जब हम जहाज़ में बैठे तो तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट थी और कोई आया ही नहीं, किसी ने कुछ सर्व ही नहीं किया। फिर मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी ये मेन्यू कार्ड था जिसमें कि अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो आप बेल बजाएं और वो बाजी आएंगी और आपको आके पैसे लेके और कुछ ना कुछ दे जाएंगी। सारे मुँह ही बांध के बैठे हुए थे, कोई भी नहीं खा रहा था। फिर शुक्र है मैंने नाश्ता कर लिया था एयरपोर्ट पे। बस फिर इस तरह सफ़र ख़त्म हुआ। बच्चे दोनों सो गए थे और ना इन्होंने मुझे विंडो की तरफ बैठने दिया और ना खुद इन्होंने एंजॉय किया बाहर। और अभी ये लैंडिंग का टाइम हो गया है और बड़ा खूबसूरत है इज़मीर। मुझे बड़ा शौक़ था, जब मैंने वो फ़ातिमा गुल वाला ड्रामा देखा ना तो मैंने कहा कि वो इज़मीर में उसकी शूटिंग हुई थी और सारा कुछ, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं वहाँ जाऊँ। और ये है यहाँ का अदनान मेंderes इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो ऑपरेट होती हैं। और ये देखें बच्चे सोए पड़े हैं, इनको मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया फिर, और थैंक गॉड कि ये सो गए और इन दोनों की तबीयत ठीक रही। इस तरह ये सफ़र जो है ख़त्म हुआ। अब आप जब उतरेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप टैक्सी में ले लें जो कि काफ़ी महंगी पड़ती है, और या फिर आप हवाश बस के नाम से एक सर्विस है जो आपको आपके होटल तक ले जाएगी। अब चूँकि मेरे साथ बच्चे हैं और हस्बैंड कह रहे थे कि क्या ज़रूरत है, और बस में आपको पता है ना बैठते ही मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर हमने टैक्सी प्रेफर की। और यहाँ से ये देखिए ये वाली वो बस है जिस पर आप बैठ सकते हैं और जा सकते हैं। ये आपको सिटी में ले जाएगी, आपके एक पॉइंट पे उतारेगी, वहाँ से आप अपने होटल जा सकते हैं।
तो अभी हम टैक्सी में बैठ गए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत है, यकीन जाने इस्तांबुल और तरह का खूबसूरत है, इज़मीर और तरह का खूबसूरत है। बड़ा ही मुझे उतरते ही एक अच्छी सी वाइब आ गई और खजूरों वाले दरख्त नज़र आया तो मुझे लगा जैसे यहाँ पे ना करीब करीब पानी होगा। और बड़ी ही इसकी भी ब्यूटीफुल सी एक सीनरी थी। और ये देखें, ये इनके कमाल अतातुर्क का एक जैसे कार्व्ड किस्म की कोई पहाड़ पे कितना अच्छा बनाया ना। इसी तरह ही सारा इज़मीर बड़ा ब्यूटीफुल है, यकीन जाने बड़ा ही खूबसूरत है। और कुछ छोटा शहर ना समझें इसको, इस्तांबुल और अंकारा के बाद तीसरा बड़ा शहर है तुर्की का। और अच्छी खासी आबादी है, 30-35 लाख के करीब, और मतलब बड़ा शहर है एक। और बड़ा ऊंचा नीचा सा इसका ना, मतलब और तरह का मतलब है, पहाड़ों पे है। और बस पहाड़ी इलाका कह सकते हैं आप इसको, और पहाड़ी इलाका भी और साथ पानी भी है, क्या ब्यूटी है। तो बस ये हम आ गए इधर, और यहाँ पर ना अब हमारा होटल है। और होटल तो बिल्कुल ही पानी के मत्थे के ऊपर। मैं इतनी खुश, ये देखे मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड ने जो होटल चूज़ किया तो बिल्कुल ही मतलब उसके ऐसे, मतलब आप बाहर ही मुंह निकालते हैं तो पानी ना सामने आ जाता है। तो ये हमारा होटल है, ये इसका मेन एरिया है जो कि पानी के ऊपर है सारा, बे पे। तो यहाँ पर सारे होटल हैं, तो हमने चूज़ किया था मोवेनपिक होटल। बड़ा ही ज़बरदस्त होटल था, मैं आपको आगे चल के रूम दिखाती हूँ। और चेक इन से फ़ारिग होके और फिर हम आ गए अपने रूम में। बहुत ही अच्छा रूम है, यकीन करें। छोटे कमरे जो होते हैं ना, उसमें मेरे बच्चे जो है ना वो बड़ा तंग पड़ते हैं, उनको खेलने की और या भागा दौड़ी की जगह नहीं मिलती है, तो उनको मज़ा नहीं आता है। तो ये प्रेसिडेंशियल स्वीट के नाम से एक ऑप्शन थी जो कि बुक की। और बहुत अच्छा रूम था, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी सामान आ गया है, बच्चे भी आ गए हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आप लोगों को कराती हूँ रूम टूर। अभी रूम साफ़ सुथरा है कि इससे पहले कि आपको पता ना, फिर जब आप उसको यूज़ करते हैं तो फिर ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा जैसे जब तक ये नीट है तब तक मैं इसकी वीडियो बना लूँ। तो ये टीवी भी था और ये एक वेलकम नोट था इसमें छोटी सी चॉकलेट्स थी। और इसके साथ ये चाय का भी सामान था। और मेरा बहुत दिल कर रहा था, सर में दर्द हो गई थी सुबह सुबह सफ़र करके। और ये देखें, ये कमरे की खिड़की है, तो ये है बिल्कुल सामने पानी, क्या चाहिए और। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मुझे लगा था इसको 5-7 मिनट चल के जाना पड़ेगा फिर पानी सामने आएगा। तो ये देखें, और ये एक रूम है जैसे सिटिंग रूम, टीवी लाउंज टाइप। और ये फिर है कमरा। और हा क्या बात है, इस कुर्सी पे बैठ के जब मैंने पानी को देखते हुए चाय पीनी है ना, तो मैं कहती हूँ पैसे पूरे हो जाने। बहुत ही अच्छा रूम था। और मेरा ख्याल है ये विंटर्स में आने वाला रूम है। और ये था एक मास्टर बेड। तो वो जो सोफ़ा आपने देखा था ना, वो बेड भी बन जाता है। तो मतलब हम लोग 4 लोग बहुत आराम से यहाँ पे फ़िट हो सकते हैं। और बच्चों के खेलने की जगह भी है, क्योंकि मेरे बच्चे होटल्स बहुत इंजॉय करते हैं, डेस्टिनेशन से ज़्यादा इनको होटल्स में मज़ा आता है। तो ये है यहाँ का रूम। इस होटल का नाम था मोवेनपिक। और बहुत ही अच्छा, यकीन जाने यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल स्टे था। अभी ये देखें, बस ये मेरी बात पक्की होगी कि जहाँ खजूरों के दरख्तों समझे वहाँ पे पानी है, ये बात अब पक्की हो गई है। तो मेरा आइडिया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर इतना करीब पानी होगा। और बड़ा ही खूबसूरत व्यू था, यकीन जाने। और पानी उछल उछल के जैसे ना बाहर आ रहा था। और फिर मैं ये आपको रूम टूर अपना कंप्लीट कराती हूँ। बड़ा अच्छा सा इसका, बड़ा लेविश था इसका ये वॉशरूम था, साफ़ सुथरा। आपको पता है किसी भी रूम की जो ब्यूटी है ना, वो उसकी नफासत है उसकी सफाई से बनती है। अगर रूम साफ़ सुथरा हो तो समझिए आपका स्टे कंफर्टेबल ही रहता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। और ये देखेंगे पीछे बच्चे हैं, ये दरवाज़ा 2 तरफ से खुलता है वॉशरूम का, और ये मुझे सरप्राइज़ कर रहे थे। तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमरा अच्छा लगा और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और जब बच्चे खुश हैं तो समझें बस आपकी ज़िंदगी जो है वो मतलब सुकून से है। बस फिर उसके बाद हस्बैंड तो बाहर चले गए, उन्होंने हमारे लिए खाना भिजवा दिया कमरे में ही, क्योंकि बच्चे ना थक गए थे। अब वो कहते कि हमने बस कहीं नहीं जाना आज, हमने बस रूम में रहना है। तो बच्चों को फिर खाना खिलाया। ये कुछ चिकन था और ये चीज़ पिज़्ज़ा था। मेरे बच्चे ना अभी खाना खुद से नहीं खाते हैं, इनको खिलाना पड़ता है बैठा के अपने हाथों से, तो बहुत टाइम इसमें भी वेस्ट हो जाता है। तो मेरा ये मशवरा होगा कि आप जब तुर्की घूमने आएँ तो अपनी अम्मी का या अपनी सास का कोई तरला मारें कि वो आपके बच्चे रखें, और तो आप यहाँ घूमने आएँ, आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो बच्चों को खाना खिलाया और मैं चाय लेके आ गई हूँ खिड़की में। बहुत ही ब्यूटीफुल है इज़मीर, यकीन करें, और बड़ा हिस्टोरिकल भी। यहाँ पर रोमन टाइम की, ग्रीक टाइम की जो है ना जगह,
देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, और उसी शौक़ में मैं यहाँ आई थी। और अभी आप मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिएगा आगे-आगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये जगह है, और बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम था यहाँ का, और बड़ा ही कंफर्टेबल स्टे रहा। बच्चों के साथ आने वाली जगह बहरहाल नहीं है। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कहाँ घूमे, आपको भी अपने साथ सैर कराऊँगी। और अभी के लिए मैं मौसम एंजॉय करती हूँ, और अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, और आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।